पूरी बात नहीं आती. आगे बढ़ते हैं नाज़रीन. जाहिर है वहां पे एक जो आज केपी के अंदर आपने देखा कि इलेक्शन हुआ उनके वजीर आला का, वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब, जब उनकी नामजदगी हुई तो बड़े सारे लोगों का ये ख्याल था कि जनाब वाला ये पीटीआई ने किस बंदे को चुन लिया है, लुक एट हिज डिमीनर, वो अग्रेसिव लगता है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़े बड़े बाल हैं. लेकिन द वे ही स्पोक टुडे, पढ़े लिखे हैं, एनसीए के ग्रेजुएट हैं, ऑनर्स भी किया हुआ है सियासत के अंदर, तो ही कैरीड लॉट्स ऑफ लॉजिक इन हिज टॉक. आज जब हुआ अच्छी बात है कि सारी जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको कवर भी किया, बड़े बड़े जो चीदा ऐलानात उन्होंने किया अपनी तकरीर के दौरान, वो नाज़रीन आपके सामने रखते हैं. मैं एक आजाद हैसियत से यहाँ पे वज़ीर आला बना हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है. हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते. ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं. इलेक्शन में जो धांधली हुई, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, इस पूरे सूबे को पेश करता हूँ. हम राजी हैं इस बात के लिए कि आओ हमारे हल्के खोलो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो, और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूं कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं. मेरे ऊपर 9 जिलों में एफआईआर काटी गई है. एक जिले में एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं. जो सजा बनती है मुझे अर्जे, मैं हाजिर हूं उसके लिए. मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी एफआईआर इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है एक हफ्ते के अंदर, जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस एफआईआर का, वो एफआईआर खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है. 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है. अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है, तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इसलिए नहीं की, उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है, न इस मुल्क के कानून में है. हम कुरान पे हल देते हैं कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करें, और जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे. अच्छा नकवी साहब, आज आपने देखा कि वो जो सबसे बड़ा अफसोस का इजहार किया गंडापुर साहब, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन तो जीत गया हूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं एक आजाद पंछी के तौर पर, एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुझे इलेक्शन जीतना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ना लेवल प्लेइंग फील्ड था, ना मेरे पास वो था, मेरा निशान था. वैसे कल आपने बड़ा अच्छा आर्गूमेंट किया रऊफ हसन साहब के साथ. मेरा सवाल भी है आपसे, वैसे आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब का तल्लुक कौन सी पीपल्स पार्टी के साथ है, तीर के साथ है या तलवार के साथ है? पार्लियामेंटेरियन के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साथ. मतलब वो जो ये जो नहीं जो पार्लियामेंट में है, जो पार्टी पार्लियामेंट में है. अच्छा, और बिलावल साहब जो है वो दूसरी वाली पीपल्स पार्टी के? वो दोनों में. अच्छा, वो दोनों में. चले आगे बढ़ते हैं. तो आपको नहीं लगता ये एक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक ज्यादती है? और ओवरऑल जो तकरीर है गंडापुर साहब की, उसके ऊपर आप कमेंट भी कर दें. जी देखें, सबसे पहले तो मैं अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा वजीर आला मुंतखब होने पर. और मुझे उनकी मैंने तकरीर सुनी. मैं उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, मैं दोबारा वही बात करूंगा, वक्त आ गया है कि मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाया जाए. ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुतालबा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है. मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, खुदारा जो किताबों में लिखा है उसको मत पढ़ें, जो दीवारों पे लिखा है उसको पढ़ें, इससे पहले कि बहुत देर हो. अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, इस निजाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपने कप्तान के लिए आसानियां आगे पैदा करें. इस निजाम को, इस रियासत को चलना चाहिए. ये बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि ये रियासत चले, ये निजाम चले और ये जमहूरियत आगे बढ़े. जी. अच्छा हसन, आपका इमीडिएट रिएक्शन तकरीर, मतलब आपने सारी सुनी होगी लाइव भी, और ये इमीडिएट रिएक्शन तो ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है बतौर वजीर आला, उनको केपी के अवाम के लिए के हवाले से को अपना एजेंडा देना चाहिए था, ना कि 9 मई के फसादात करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से उन्होंने बात की. देखिए पहली बात तो ये है ना, अभी तो मेन जो आपने चीजें पॉइंट्स भी अभी आपने दिखाए, क्या दिखाए हैं, मेन बात तो 9 मई वालों की बात कर रहे हैं कि 9 मई की इंक्वायरी करें, 9 मई के लिए ये करें, 9 मई के लिए वो करें. तो बेसिकली बुनियादी जो फलसफा होना चाहिए ये था कि उन्हें कहना चाहिए था कि जी मेरे केपी की अवाम है, इनको मैंने ये सहूलत देनी है, ये मेरा आज़म है, मेरे खिलाफ एफआईआर है वो खत्म करो, फिलहाल एफआईआर खत्म करो. ये तो एक जो स्टेट्समैन की तकरीर ही नहीं थी.
مجھے تو بالکل افسوس ہوا کہ ان کو اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے کہ بات آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ جو ہے وہ کے پی کے آپ نے پورے کے پی کے تمام جو ایون مخالف جماعتیں تھیں ان کو آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے، ان کو کہنا ہے جی کہ آئیں بیٹھیں، اگر آپ کے جو مسائل ہیں میں آپ کو بھی وزیر اعلیٰ ہوں، جیسے مریم نواز نے کہا کہ جی میں اب جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو انڈیپینڈنٹس ہیں میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ ماڈل آپ نے جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ جناب آپ نے عجیب و غریب قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے. ساری اپنی تقریر کافی لمبی چوڑی تقریر تھی، انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی، انہوں نے ملک آپ نے بتایا کہ غریبوں کی کس طرح مدد کرنی ہے، انہوں نے ایجوکیشن، انہوں نے ریونیو، انہوں نے مائننگ کے اندر جو 2 نمبری ہو رئی ہے وہاں پہ جو انٹرسٹ بھی ہے نا مائنس کے اندر، تو کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں لوگ نا، وہ جو کے پی کے اندر مائنس تو کافی زیادہ جو ہے پتہ معاملات بھی وہاں پر چلتے ہیں. حلف بھی لیا قرآن کے اوپر کہ جی میں کرپشن میں کوئی بھی کرپشن میں شامل ہے. بڑا نہیں آگے بڑھتے ناظرین. پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں وہ اناؤنس ہوئے، اس کے اوپر ظاہر ہے ان کے جو چیدہ وہاں پہ عہدیدار ہیں بلا مقابلہ وہ وہاں پہ ہو گئے، ان کو فائنل اناؤنسمنٹ ہونی ہے 3 مارچ کو.